डियर हायरी का एपिसोड 2 यूनो और उसकी छोटी बहन हायरी के बीच के रिलेशन के सीन को दिखाया जाता है। यूनो के अपोजिट हायरी एक शर्मीली लेकिन कॉन्फिडेंट लड़की है और दोनों का बॉन्ड इतना क्लोज है कि जब हायरी को चोट लगती, जब वो रोती थी, तो यहाँ यूनो भी उसे देखकर रो पड़ती थी। यहाँ पर इन दोनों सिस्टर्स का बॉन्ड इतना क्लोज था कि एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड्स मानती थी, वो एक साथ खेलती थी। यहाँ पे जब इनकी फैमिली का फ़ोटोशूट हो रहा था तो इनके डैड ने इन दोनों बहनों को एक साथ खड़ा कर कर इनकी फ़ोटो ली थी और ये फ़ोटो आज भी यौन हो के कमरे में लगी हुई है। यहाँ पे अभी प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हायरी अपना काम करके अपने घर वापस जा रही होती है और तभी उसे एक आवाज़ आती है यूनो करके। तो यूनो करके जब उसे कोई पुकारता है तो वो सोचती है कि ये नाम मैंने कहीं सुना है, और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो यॉन रहता है। तो वो डर जाती है कि मैंने जिसे सपने में देखा था उसकी शक्ल इसके बराबर मिलती है। मैंने जो सपने में देखा वो मेरे सामने आकर कैसे खड़ा हो सकता है। और हाँ, योनो तो उसी का नाम था जिसे मैंने सपने में देखा था। ये मुझे योनो क्यों कह रहा है? तो वो उससे बोलती है कि मेरा नाम हायरी है और यूनो नहीं है, तो तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। फिर वो साइकेट्रिस्ट के पास चली जाती है और वो साइकेट्रिस्ट को बताती है कि कैसे मेरे सपने में मैंने जिसे देखा वो मेरे सामने आकर मुझे यूनो कहकर पुकार रहा था। तो साइकेट्रिस्ट बताती है कि तुम्हारा नाम यूनो ही है और तुम 2 महीने से यहाँ पे चेकअप करने के लिए आ रही हो। फिर वो अपना बचपन में उसे चोट लगी थी तो वो निशान दिखाने के लिए हाथ आगे करती है, लेकिन उस उधर कोई निशान नहीं रहता। तो वो बोलती है कि मुझे बचपन में यहाँ पे निशान था और जो मैंने सपने में योनो को देखा उसके हाथ में भी निशान नहीं था और अब मेरे भी हाथ में निशान नहीं है। वह कंफ्यूज्ड हो जाती है। फिर वो सोचती है कि डॉक्टर से शायद गलती हो गई है। वो मुझे बोल रहे हैं कि मुझे 2% डिसऑर्डर है, 2 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ये कैसे हो सकता है? ये वो मानने के लिए ही तैयार नहीं रहती। फिर वो घर जाती है, अपनी डायरी में वो अपनी दिन में क्या क्या हुआ वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखती है। आज मेरा डे कैसा गया, आज मेरे साथ कैसे थे सब लोग, ये लिखकर फिर वो सो जाती है। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि यूनो की जो पर्सनालिटी है वो हायरी में चेंज तब होती है जब शाम 4 बजते हैं, और हायरी से ऊनो की पर्सनालिटी तब चेंज होती है जब सुबह के 4 बजते हैं। यानी कि देखो, सुबह के 4 बजे जब वो उठती है तो वो हायरी होती है, और अगर शाम को 4 बजे उठती है तो वो हायरी होती है। तो यहाँ पे सुबह के 4 बजे है। अब वो ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है। वो जल्दी जल्दी में ऑफिस निकल जाती है तो वो अपना आईडी कार्ड लाना भूलती है, जिससे कि वहाँ पे एंट्रेंस पे स्वाइप करना होता है। उसी के बाद वो ओपन होते हैं डोर्स जाने के लिए। वहाँ से पीछे से यॉन आता है। वो यॉन को बोलती है कि मैं आज अपनी आईडी लाना भूल गई हूँ, तो तुम्हारी आईडी से स्वाइप कर दो और मुझे अंदर जाने दो। फिर वो गार्ड से बोलता है कि ये अनाउंसर ही है, इसे अंदर जाने दो, तो वो चली जाती है। उसके पीछे वो भी जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हारी तबीयत बराबर है? क्योंकि कल रात को जब मैं तुमसे मिलने आया था तो तुमने अजीब कपड़े पहने थे और मुझे पहचान भी नहीं रही थी। तो वो बोलती है कि मुझे तुम कब मिले थे? मैं तो तुम्हें आज सुबह देख रही हूँ, तुम तो मुझे कल मिलने नहीं आए थे। फिर वो लिफ्ट में बैठकर चली जाती है। यॉन ये सुनकर शॉक होता है और बोलता है कि इसे हुआ क्या है, क्या इसकी तबीयत तो ठीक नहीं है? और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो जब अंदर जाती है ऑफिस के अंदर तो वो देखती है कि जी मून उसे अनदेखा कर रहा है जब से उसने उसकी फीलिंग्स को रिजेक्ट कर दिया था। वो उससे बात भी नहीं कर रहा, वो उसकी शक्ल को भी नहीं देख रहा है। और वहाँ पे जो स्टाफ काम करती है वो उसके साथ बात करता है कि क्या तुमने लंच किया, क्या तुम मेरे साथ लंच करोगी, कॉफ़ी पीने चलोगी, ये सब। तो फिर यहाँ पे ऑब्वियस हो जाता है कि वो उसे पूरा इग्नोर कर रहा है। फिर वो उससे मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो चला जाता है। यहाँ पे फिर फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब वो उसे किस करता है और वो बोलता है कि क्या तुम मुझे डेट करोगी? तो वो बोलती है कि मैंने यॉन को 8 साल डेट किया, मैं आज भी उसे भूल नहीं पाई हूँ, मैं मूव ऑन नहीं कर पाई हूँ, तो मैं तुम्हें डेट कैसे कर सकती हूँ?
एक पल के लिए तो मुझे तुम आज पसंद ही आ गए थे, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा केयरिंग नेचर, लेकिन मैं अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाई हूँ। और हम दोनों का ब्रेकअप इसलिए हुआ था क्योंकि उसने मुझसे शादी करने के लिए इनकार कर दिया था, और इसीलिए मैंने ब्रेकअप कर लिया था। फिर जी मून बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा ये डिसीज़न है तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, मैं तुम्हें आज के बाद कभी नहीं दिखूँगा। और यहाँ पे वो दोनों अपनी प्रेजेंट डे में अपनी न्यूज़ को सुनाते हैं। फिर वो दोनों काम हो जाता है उन दोनों का, इसलिए वो वापस आ जाते हैं अपने ऑफिस में। तो वो फिर से उसे इग्नोर कर देता है। फिर देखो उन दोनों की, हाँ देखो, शाम 2 बजे उनका काम ख़त्म हो जाता है, इसलिए वो घर आती है कौन, यूनो। तो अब यूनो जब घर आती है तो वो सो जाती है, फ्रेश होके सो जाती है। फिर जब शाम को 4 बजे वो उठती है तो उसकी पर्सनालिटी हायरी में चेंज हो जाती है। और हायरी में जब उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है तो वो एज अ पार्किंग अटेंडेंट काम करती है उसी कंपनी में। तो वो पार्किंग अटेंडेंट का काम के लिए वो चली जाती है। वो वहाँ पे बहुत खुश होती है, वो वहाँ पे डांस कर रही होती है और बहुत खुशी एक्सप्रेस कर रही होती है अपने कोवर्कर के साथ। वो उसे बताती है कि कल रात को मैंने उससे किस किया था, उसे यानी कि जूयॉन को। तो वो बहुत खुश रहती है। फिर वो अपने वर्क में लग जाती है। वो कुछ थाउजेंड्स, हज़ार कागज़ों के सितारे बना रही है और वो एक जार में भर रही है एज अ गिफ्ट जूयॉन को। और वहाँ पे एक सॉरी का कार्ड भी लिखने का सोच रही होती है। वहीं पे जूयॉन उसे ढूंढते ढूंढते आता है हायरी को। तो हायरी जब उसे देखती है तो उसे देखकर छिप जाती है। उसे जानना है कि कल उसने मुझे किस कैसे किया, क्यों किया, और इसीलिए उसे ढूंढते आता है। लेकिन उसकी कोवर्कर बोलती है कि वो आज लेट आने वाली है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो उसकी कोवर्कर बोलती है कि तुम इतना डर क्यों रही हो। फिर वो अपने काम में लग जाती है। यहाँ पे फिर उसके बाद में हायरी अपना काम करती है, जूयॉन अपने काम पे चला जाता है। वो भी एक अनाउंसर है उसी कंपनी में, अभी अभी ज्वाइंट हुआ है। और फिर वो बस दिन में यही सोचता रहता है कि कल रात को उसने ऐसा क्यों किया। फिर रात 8 बजे जूयॉन काम करने के समय में उसे मिलने के लिए वापस आता है। वह उससे मिलना चाहता है, लेकिन वो वहाँ पे जो कोवर्कर रहती है वो बोलती है कि हायरी अभी अभी बॉक्स लेकर तुम्हारे कंपनी की ओर गई है, वो तुम्हें उधर मिल सकती है, इसलिए तुम जल्दी वहाँ चले जाओ। यहाँ पे जोरों की बारिश शुरू है, इसलिए हायरी ने जो प्रेजेंट बनाया रहता है जूयॉन के लिए वो गीला ना हो जाए, इसलिए वहाँ पे अपना स्वेटर ढक लेती है ताकि वो सही सलामत रहे। तभी उसके सामने से जूयॉन आता है। वो तेज़ी से उसके पास बढ़ रहा है। जूयॉन हायरी को देखकर बहुत रूडली क्वेश्चन करता है कि तुमने मुझे किस क्यों किया था कल रात को। हायरी ये सुनकर डर जाती है। वो बस उसे देखकर फिर रोने लगती है। तो वो जब उसे रोता हुआ देखता है तो वो उसे वहाँ पे अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वो बहुत ही रोने लग जाती है, उसका दिल टूट जाता है कि ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है। वो उसे अपना आइडल मानती थी, वो उस पर क्रश करती थी, इसीलिए उसे कभी सोचा नहीं था कि वो इतना रूडली उससे बात करेगा। वो उसको बहुत इनोसेंट और क्यूट समझती थी, बहुत लविंग समझती थी। लेकिन हालांकि अब उसे दिल टूट चुका है। उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी भी गलती है, क्योंकि उसने उससे पूछे बगैर उससे किस कर लिया। वो भी बहुत घबरा गया होगा, मतलब उसे प्रोसेस नहीं हुआ होगा कि मैंने ये क्यों किया। फिर वो वहाँ से घर आ जाती है। फिर वो घर आकर फ्रेश हो जाती है। फ्रेश होने के बाद में वो फिर सो जाती है। वो सोती है, सुबह 4 बजे उठती है। अभी उसकी यूनो वाली पर्सनालिटी उठती है। वो ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है। फिर वो ऑफिस में जाने के लिए रेडी होती है, ऑफिस भी चली जाती है। वहाँ पे वो ऑफिस में जाके वहाँ के जो सारे काम है एज एन अनाउंसर, उसके जो लाइंस है न्यूज़ में देने हैं वो सब शूट करती है। और शूटिंग के बाद फिर से वो वापस घर आ जाती है। घर आने के बाद फिर से वही सिलसिला, फिर वो सोती है, शाम 4 बजे उठ जाती है। यहाँ पे जूयॉन काम पे आता है और हायरी भी अपने काम पे चली जाती है। फिर
यहाँ पे उसके जूयॉन के टेबल पे एक प्रेजेंट रखा होता है जिसमें जार में 1000 स्टार्स बनाए हैं और वहाँ पे एक लेटर भी होता है। यहाँ पे उसे वो प्रेजेंट पता है कि हायरी ने दिया था, इसलिए वो उसे छूता भी नहीं है। लेकिन उसके पास वाले टेबल में जो लड़की काम करती है वो उसे देखकर बहुत खुश होती है कि ये कितने मेहनत से किसी ने बनाया होगा और तुम्हें दे रही है। तो वो बोलता है कि तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो। वो बोलती है कि किसी का भी गिफ्ट मैं क्यों रखूँ, उसने तुम्हें कितने प्यार से दिया है, तुम्हें ही रखना चाहिए। देखो, मुझे ये ऐसा लगता है कि जो हायरी की बहन है ना, वो शायद ये हो सकती है जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है। अभी तक हमें पता नहीं है कि हायरी की बहन को हुआ, मतलब यूनो की बहन को हुआ क्या है। ये मेरी गट फीलिंग है कि शायद ये उसकी बहन हो सकती है। फिर वो जूयॉन से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगे, तो वो रूडली बोलता है मुझे किसी के साथ खाना नहीं खाना है, और वो वहाँ से चला जाता है। वो वो भी एक अनाउंसर है। वो उसका शाम का टाइम है, वो अनाउंस करता है अपने न्यूज़ को, हेडलाइंस को, और फिर वो शूट ख़त्म कर वापस आता है। वो अपनी सारी आज डेली का जो काम है वो ख़त्म करने के बाद जब डेस्क पे जाता है, तो डेस्क पे जाते हुए वो सोचता है कि मैंने भी कल रात को उससे कितना रूडली बात किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जार ओपन करता है। वो सोचता है कि कितनी मेहनत से किसी ने बनाया होगा। फिर वो जार को साइड रखता है। उसके नीचे एक लेटर भी मिलता है। वो जब उस लेटर को खोलता है तो वो हायरी ने लिखा रहता है कि देखो कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत दिनों से लाइक करती हूँ, और जब तुम मेरे सामने इतने क्लोज जब मेरे सामने खड़े थे तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और एक्सीडेंटली मैंने तुम्हें किस कर दिया। फिर जूयॉन जाता है हायरी के पास रिसिप्ट लेने के लिए। तो हायरी उसे देखकर खुश भी होती है, लेकिन वो डर भी रही होती है उसको सामने देखकर। वो उसे से बोलती है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गिफ्ट भेजा था, तुम्हें लेटर भेजा था। फिर वो दोनों अपने अपने काम पे चले जाते हैं। यहाँ पे हायरी ऑफिस में भी कुछ काम्स करती है, तो जूयॉन को वो दिख जाती है। तो जूयॉन इसके पीछे पीछे बाहर तक आ जाता है और वो हायरी से बात करने की कोशिश करता है। जूयॉन भी बोलता है कि मैंने आज तक किसी से इतनी हाई ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, और मुझे भी पता नहीं है मैंने तुम्हें इतनी ज़ोर से डांट क्यों दिया। मैं बस एंशियस हो रहा था कि क्यों तुमने मुझे कल किस किया। इसका जो आंसर मैं चाहता था, इसकी वजह से शायद तुम्हें मैं डांट दिया होगा, इसलिए मुझे सॉरी कहना है, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। फिर यहाँ पे जूऑन और हायरी एक दूसरे को बाय बोलते हैं और घर जाने के लिए निकलते हैं। तभी जूयॉन को याद आता है कि उसने कैसे मेरे लिए हमेशा फ्रंट पार्किंग स्पेस रखी है और मेरे लिए इतनी काम करती है। फिर वो उसे आवाज़ देने की सोचता है, और हायरी भी वहाँ पे खड़ी रहती है कि वो मुझे आवाज़ देगा। वो जाने के लिए नहीं निकलती, बस वो वहाँ पे खड़ी रहती है। तो पीछे से जूयॉन की आवाज़ आती है कि रुको, क्या तुम मेरे साथ लंच करना पसंद करोगी। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने के लिए साथ में बातचीत करने की सोचते हैं दोनों। तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं रेडी हूँ। तो अपनी कार को है वो अनलॉक करो, मुझे वहाँ पे बैठना है। हाँ, वो हंसता है और अपनी कार को अनलॉक करता है। फिर यहाँ पे देखो, बहुत रात हो गई रहती है, सारी शॉप्स अभी क्लोज़ हो चुकी होंगी। तो वो उससे सोचता है कि वो उसे क्या लेकर जाए। फिर वो कार में बैठता है और वो उसे अपने घर लेकर आता है। वो उसे घर लेकर आता है। वहाँ पे पता चलता है कि जूयॉन का ओल्डर ब्रदर अब उसकी डेथ हो गई है। तो उसकी जो मॉम की जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब हो गई है। और उसकी मॉम बोलती है, मतलब उसे फील होता है कि बहुत मुझे हर्ट होता है जब वो मुझे कॉल करती है और वो ओल्डर ब्रदर की ही बात करती है। तो हैरी उसे कन्फ्रंट करती है और वो जुयॉन के ही घर में रह जाती है, मतलब रात को वो वहीं पे सो जाती है। अभी देखो, फिर सुबह जब वो हैरी 4 बजे उठेगी तो उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी यूनो में। तो उसे तो ये पता भी नहीं है। अभी इंटरेस्टिंग सीन यहाँ पे होने वाला है। वो दोनों फिर सो जाते हैं। वो उसे पूछता है कि तुम कुछ खाना पसंद करोगी, उसके लिए पानी लेकर आता है। फिर वो कुछ खाने के लिए भी लेकर आता है। यहाँ
हायरी बोलती है कि तुम्हारा घर कितना फैंसी सा है, तुम्हारा घर कितना लग्जरियस सा दिखता है। हालांकि मैं इसी यूनिट में रहती हूँ, मेरा भी घर यहीं पे है। फिर वो दोनों की बातचीत होती है। यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें क्लियरली पता चलता है कि जुयन को हायरी पसंद आ गई है। वो उसे देखकर स्माइल करने लगता है, वो उसकी बातों को गौर से सुनना चाहता है और वो उसके साथ बस टाइम स्पेंड करना चाहता है। इसलिए वो उसे उसका कमरा दिखाने के लिए ले जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे सोना है, इस बेड पे। वो बोलती है कि ठीक है। फिर देखो, अभी वो दोनों सेपरेटली सोने जाते हैं। वो लिविंग रूम में सोने जाता है सोफे पे और वो बेड पर सोने जाती है कंफर्टेबली। जब हायरी सुबह उसकी पर्सनालिटी चेंज होती है यूनो में, तो वो जब उठती है और वो देखती है कि मैं ये कहाँ आ गई हूँ, क्योंकि उसे तो पता नहीं है। वो डर जाती है। उसे वो समझ में नहीं आता कि मैं ये अननोन घर में कैसे आ गई, मुझे यहाँ पे किसने लेकर आया। वो वहाँ से बाहर जाना चाहती है। वो वहाँ से दबे पाँव निकल आती है बाहर। जब वो बाहर लिविंग रूम, उस रूम से लिविंग रूम में आती है, वो अपना बैग उठाती है। बैग उठाने के बाद में वो वहाँ पे एक लड़के को सोया हुआ देखती है। ये लड़का कौन है, ये सोचती है। और जब वो वहाँ से जा रही होती है तो टेबल पर ही उसके टी पॉय पे, जो टेबल पे उसका आईडी कार्ड रखा होता है, उस पे वो उसका नाम देख लेती है। वो उसी कपड़ों में कंपनी में चली जाती है और वो वहाँ पे सर्च करना चालू करती है उसका नाम। तो वो वहाँ पे एक उसका जो कोवर्कर है उसको बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के लाओगे, ये कौन है, ये क्या करता है। वो बोलता है कि क्या क्यों तुम्हें चाहिए इन्फॉर्मेशन। वो बोलती है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम है, इसलिए क्या तुम मेरे लिए ये काम कर सकते। वो हाँ बोल देता है। यहाँ पे वर्क स्टेशन में यॉन ने अपनी एक स्टोरी जो बहुत हिट होने वाली है वो यूनो को देने का सोचता है और उसे वो अपने स्टाफ को बोलता है कि तुम जाकर यूनो से बात करो। मैं वहाँ पे इतने ठंडी जगह पे नहीं रह सकता, मुझे गर्मी ज़्यादा पसंद है। ऐसे ठंडी जगहों में जाकर 10 मिनट में वो वीडियो शूट करना ये मुझसे नहीं होगा, इसलिए यूनो के पास तुम चले जाओ। फिर वो बोल वहाँ से कोवर्कर बोलती है कि क्या तुम्हें आज भी यूनो पसंद है, इसीलिए तुम सारी हिट स्टोरीज उसे दे रहे हो। वो बोलता है कि नहीं, मुझे ठंडी जगह पसंद नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं ले रहा हूँ, वरना मैं ये लेता था। फिर वहाँ पे वो अपने कैबिन में चला जाता है। तो उसकी एक कोवर्कर वहाँ पे आकर बोलती है कि अगर तुम्हें आज भी वो पसंद है तो मैं बता देती हूँ, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं उसे रद्दी भर भी पसंद नहीं करती हूँ। जब भी वो मेरे सामने आती है मुझे बहुत चिढ़ होती है। ये वो उसे बताकर वहाँ से निकल जाती है और यॉन बस ये सारी बातें सुनकर बस स्माइल करता है और कुछ नहीं। तो यॉन का जो स्टाफ है वो यूनो को मनाने के लिए जाता है कि ऐसी ऐसी एक स्टोरी है, तुम्हें उस पर काम करना है। तो वो अपना सर पटक रही होती है क्योंकि उसे अभी तक ये पता नहीं है कि वो उसके घर में क्या कर रही थी रात को, कि वो वहाँ सो गई थी। यहाँ पे उसकी टीम आती है, उससे बोलती है कि तुम्हें ऐसा ऐसा काम करना है। तो तुम्हें एक ट्रक के अंदर जाना है जो पूरा फ्रीज रहेगा, ठंडा रहेगा। यहाँ पे फिर वो दिन भी आता है जब उनकी शूटिंग स्टार्ट होती है। वो स्क्रिप्ट पढ़ती है कि उसे बस फ्रीज ट्रक के अंदर जाना है, वहाँ पे कोई रहेगा एक फेक बॉडी, उसे उसका फुटेज लेना है और बस कुछ नहीं। वो सारी स्क्रिप्ट पढ़ती है और अंदर जाने के लिए रेडी होती है। वो बोलती है अगर कुछ मतलब ऊंच नीच हो गई तो तुम लोग मेरा कॉल जल्दी उठा लेना। जब वो उस ट्रक के अंदर जाती है तो वो वहाँ देखती है कि वहाँ पे सच में एक डेड बॉडी है। वो उसे देखकर घबरा जाती है। वो बाहर जब जाना चाहती थी तो उसे एक आदमी बाहर से बंद कर देता है, लॉक लगा देता है। वो ये सुन के बहुत और डर जाती है और फिर वो मदद के लिए वो सोचती है कि मुझे क्या करना चाहिए। वो पहले सोचती है कि मुझे पुलिस को कॉल कर देना चाहिए, ये एक अटेम्प्ट टू मर्डर वाला केस है, इसीलिए पुलिस आकर ही ये सब सॉल्व करेगी। लेकिन वो बाद में सोचती है कि अगर पुलिस आएगी तो उनकी एजेंसी, उनके स्टेशन को बहुत नुकसान होगा और ये मैं नहीं कर सकती हूँ। इसलिए वो सोचती है कि मुझे अपने टीम वालों से बात करनी चाहिए। वो टीम वालों को कॉल करती है तो यहाँ पे टीम वाले ड्रिंक कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, इसलिए उसका कोई कॉल उठाता नहीं है।
तो यहाँ पे वो ट्रक के अंदर बहुत घबराई होती है। तभी उसे एक बात याद आती है फ्लैशबैक में प्रीवियस डेज़ की, जब वो ह्योन को डेट कर रही होती है। वो उससे अननोइंगली ऐसे ही सवाल पूछना पसंद करती थी कि अगर मैं कहीं फंस गई, मुझे बहुत मुश्किल हो रही होगी, और अगर तुम मुझसे कोसों दूर रहोगे तब भी मुझे बचाने आओगे? तो वो बोलता है हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा। फिर वो सोचती है कि मुझे यॉन को मैसेज कर देना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है और मुझे मदद की ज़रूरत है। वो टाइप तो मैसेज करती है, लेकिन वो यॉन के बजाय टीम मेंबर्स के मोबाइल पे वो मैसेज को सेंड कर देती है। फिर वो मैसेज सेंड करने के बाद में बहुत काम रहने की कोशिश करती है। वो डीप इनहेल एक्सेल करती है। तभी उसके एक टीम मेंबर आकर उसे बाहर निकालते हैं। वो बहुत रोने लगती है और वो फिर रिलैक्स हो जाती है। तभी उसके सामने से वो अपना यौन आ जाता है। जब हमारी यूनो उसे देखती है तो वो पहले प्रोसेस नहीं कर पाती है, क्योंकि उसकी बस परछाई दिख रही थी। लेकिन जब वो जैसे जैसे उसके करीब आने लगता है तो वो प्रोसेस नहीं कर पाती है कि यॉन यहाँ पे क्या कर रहा है। मैंने मैसेज तो टीम को भेजा था, फिर ये यहाँ पे कैसे आ गया। वो सोचती है कि इसको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे मुसीबत में हूँ। ये वो कन्फ्यूजन्स अपने मन में रखती है और बस उसकी तरफ देखती रहती है, और वो भी उसको देखता रहता है। डियर हायरी का एपिसोड 2 यहीं पे ख़त्म होता है। आपको ये आज का एपिसोड कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका फेवरेट सीन इस सेकंड एपिसोड में से आप हमें कमेंट करके बताइए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप आने वाले वीडियोज़ एपिसोड्स इसके देख सकें।